आज की एक कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर अमित ने, उत्तर प्रदेश से। ये बात है साल 2025 की। एक ऐसी डरावनी घटना जिसने काम करने की एक आम सी जगह को खौफ के एक ऐसे मंजर में बदल दिया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से, एक ऐसा रूल जो उस अंधेरे राज की तरफ इशारा करता है जिसे फैक्ट्री की दीवारों ने न जाने कब से अपने अंदर छुपा रखा था। ये एक वार्निंग थी कि कुछ दरवाजे होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए। तो जगह है सुरसंधा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पानी की बोतल बनाने वाली एक फैक्ट्री है जो बिल्कुल सुनसान इलाके में बनी है। और इसी फैक्ट्री में काम करता है अमित, एक मशीन ऑपरेटर। वो अपनी नाइट शिफ्ट शुरू कर रहा है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये रात उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आधी रात का वक्त है, फैक्ट्री में चारों तरफ मशीनों का कान फाड़ देने वाला शोर, और उस शोरगुल के बीच अमित बिल्कुल अकेला है। बोतलें बनाने वाली मशीनें पूरी रफ्तार से चल रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो वो किसी अनहोनी का संगीत तैयार कर रही हों। और तभी उस शोर के बीच उसे अपना नाम सुनाई देता है। पहले तो अमित को लगा कि शायद ये उसका कोई वहम है, भाई इतनी तेज आवाज में कुछ भी लग सकता है। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, कोई लगातार उसे पुकार रहा था। अब सोचिए, आधी रात को एक सुनसान फैक्ट्री के बाहर उसे कौन बुलाएगा? यही सवाल अमित के दिमाग में भी आया। उसे लगा शायद कोई साथी वर्कर किसी मुश्किल में फंस गया है और मदद के लिए बुला रहा है। और बस यही सोचकर उसने मशीन बंद की और गेट की तरफ चल पड़ा। अमित बाहर पहुंचता है, आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं। चारों तरफ बस सन्नाटा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वॉशरूम के ऊपर लगा इकलौता बल्ब एक जोरदार झटके से फट जाता है और चारों तरफ बस घुप अंधेरा छा जाता है। अब जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। जैसे ही अमित वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा, एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू ने उसे घेर लिया। और जब उसकी नजर मशीन की चमकीली सतह पर पड़ी तो उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। उसकी ठीक पीछे कोई 7 फुट लंबा साया खड़ा था और अगले ही पल पूरी फैक्ट्री की लाइटें बंद हो गई। किसी ने उसे जोर से पकड़ा और उसका सीधा सर मशीन पर दे मारा। वो जैसे तैसे उठा और भागा तो उसने देखा कि ऊपर वाले उस बंद ऑफिस के बाहर कोई खड़ा उसे घूर रहा था। अमित बुरी तरह डर चुका था। वो भागकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका पूरा शरीर तेज बुखार से जल रहा था। उसके सुपरवाइजर ने उसे घर भेज दिया, साथ में उसके कोवर्कर सोनू को भी, ताकि वो आराम कर सके। रात के वक्त घर का रास्ता एक सुनसान सड़क से होके गुजरता था और तभी रास्ते में पड़े एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से उन्हें किसी के चीखने की आवाज आई। बहुत ही दर्द भरी चीख, जैसे कोई बहुत ज्यादा तड़प रहा हो। इस आवाज ने सोनू को इतना डरा दिया कि उसने फैसला किया कि वो आज रात अमित के घर पर ही लुकेगा। लेकिन वो खौफ सिर्फ फैक्ट्री तक ही नहीं था, वो उनके पीछे पीछे घर तक आ पहुंचा था। उस रात अमित को अपनी छत पर कई लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दीं और जब उसने घबराकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक उसके ऊपर छत पर एक इंसान का काला बिगड़ा हुआ साया बना हुआ था। अगले दिन अमित का परिवार उसे एक मौलवी के पास लेकर गया और मौलवी साहब ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में 4 ऐसी आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है और अब वो किसी का शरीर चाहती हैं, किसी के शरीर पर कब्जा करना चाहती हैं। उन्होंने अमित को बचाने के लिए एक तावीज दिया। तावीज की वजह से अमित तो धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उन बुरी शक्तियों ने अब अपना नया निशाना चुन लिया था। और वो निशाना था सोनू, जो अमित को घर छोड़ने के बाद जैसे ही अपने घर पहुंचा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। कुछ दिन बाद अमित के पास सोनू का फोन आया और सोनू ने उसे जो बताया वो सच में बहुत ही खौफनाक था। सोनू ने एक सपना देखा था जिसमें उसने अपनी ही मौत देखी थी। उसने देखा कि उसका शव घर में पड़ा है और उसका चचेरा भाई, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, उसकी अर्थी तैयार कर रहा था। इसके बाद तो सोनू की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे हर वक्त अपने आसपास उन आत्माओं के होने का एहसास होता था। एक रात उस पर हमला भी हुआ और अगली सुबह उसकी पूरी पीठ पर चोट और नाखून से खरोंचने के गहरे निशान थे। अमित उसे लेकर फिर उसी मौलवी के पास गया, लेकिन इस बार जैसे ही मौलवी ने इलाज शुरू किया, सोनू के अंदर से एक नहीं बल्कि कई सारी डरावनी आवाजें आने लगीं। मौलवी ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने उन्हें एक तांत्रिक के पास भेजा। तांत्रिक के अनुष्ठान के दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सोनू जमीन से ऊपर
हवा में उठ गया। तांत्रिक भी समझ गया कि यह मामला बहुत गंभीर है और उसने कहा कि असली पूजा अगली अमावस्या की रात को ही हो सकती है। अमावस्या की रात आई। तांत्रिक ने अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया। सोनू को एक घेरे के अंदर बिठाया गया और उन आत्माओं को शांत करने के लिए 4 मुर्गों की बलि दी गई। सबको लग रहा था कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही मुर्गों की बलि दी गई, सोनू अपनी जगह से उठा और उन मरे हुए मुर्गों को कच्चा नोच नोच कर खाने लगा, जैसे वो सदियों से भूखा हो। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। तांत्रिक ने किसी तरह अपनी पूजा खत्म की और बोला कि उसने आत्माओं को कुछ वक्त के लिए बांध दिया है। उसने सोनू को खाने के लिए मंत्र पढ़ी हुई मिश्री दी और कहा कि पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए अगली अमावस्या पर एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। एक झूठी उम्मीद दी गई थी। मिश्री खाने के बाद 2 दिन तक सोनू की हालत ठीक रही, लेकिन तीसरे दिन से उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। वो अजीब अजीब आवाजों में बात करता, कभी छत के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता और आखिरी दिनों में तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अपना ही मल खाने लगा था। सोनू के घर वालों ने अगली सुबह किसी दूसरे पंडित को बुलाने का फैसला किया, लेकिन शायद वो आत्माएं उनकी बातें सुन रही थीं। वो उन्हें कोई और मौका देना ही नहीं चाहती थी। अगली सुबह जब घरवाले उठे तो सोनू अपनी चारपाई पर मृत पड़ा था। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उन दिनों में जब सोनू अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। उसी दौरान अमित और उसके कुछ साथियों ने हिम्मत जुटाकर फैक्ट्री के उसी रहस्यमयी ऊपरी ऑफिस में जाने का फैसला किया। हाँ, वही ऑफिस जहां जाने की सबको सख्त मनाही थी। ऑफिस के अंदर का नज़ारा बहुत अजीब था। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन एक कुर्सी पर किसी के ताजे पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अचानक कमरे का पंखा अपने आप तेज रफ्तार से घूमने लगा। जब उन्होंने स्विच बंद करने की कोशिश की तो वो बंद ही नहीं हुआ और उन तीनों को साफ साफ महसूस हो रहा था जैसे उस कमरे में उनके अलावा कोई चौथा भी मौजूद है जो उन्हें देख रहा है। सोनू की दुखद मौत के बाद फैक्ट्री से जुड़ा वो राज जिसे सालों से दफन करके रखा गया था, आखिरकार बाहर आ ही गया। वो राज जो इस पूरी तबाही की जड़ था। तो पता चला कि सालों पहले फैक्ट्री के पुराने मालिक ने बेरहमी से अपने ही 4 मजदूरों की हत्या करके उन्हें वहीं जमीन में दफना दिया था। उनकी आत्माओं को शांत रखने के लिए हर साल एक खास पूजा की जाती थी, लेकिन 2 साल पहले मालिक के भाई की भी उसी ऊपर वाले ऑफिस में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद से वो पूजा बंद कर दी गई। पूजा बंद होते ही वो अतृप्त आत्माएं आजाद हो गईं और उनका पहला शिकार बने अमित और सोनू। आज वो फैक्ट्री बंद है और पूरा इलाका वीरान पड़ा है, लेकिन एक सवाल है जो आज भी वहां की हवाओं में गूंजता है कि अगर वो पूजा कभी बंद ना हुई होती तो क्या आज सोनू जिंदा होता?